प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत वीडियो में हम निरुक्त के चतुर्थ प्रयोजन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व के जो वीडियो हैं उनमें भी चतुर्थ प्रयोजन अर्थात ज्ञान की प्रशंसा और निंदा की जो अज्ञान है उसकी निंदा के विषय में आपको बताया गया था। उसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य यास्क जो हैं अन्य उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो निरुक्त है वह व्यक्ति जो हैं उनको क्या करता है, ज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है और जिससे कि उन्हें इस संसार में निंदा की प्राप्ति ना हो सके। इसी संदर्भ में वे एक उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, उत त्वः पश्यन् न ददर्श वाचम उत त्वं शृण्वन् न शृणुति एनाम उतो त्वस्मै तन्नो विसस्रे जाये पत्ये उस्ति सुवासा। इस मंत्र में, ऋग्वेद का ये मंत्र है, इसमें जो वाणी है उसको प्राप्त करने वाला और वाणी को केवल शब्द मात्र से प्राप्त करने वाला और एक उसके अर्थ सहित प्राप्त करने वाला जो है उसके संदर्भ में एक उदाहरण के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है कि जो व्यक्ति केवल शब्द मात्र का ज्ञान रखता है ऐसा व्यक्ति कैसा है, मानो उस वाणी को पश्यन् न ददर्श, देखते हुए भी नहीं देखता है, और शृण्वन् न शृणुति एनाम, और सुनते हुए भी इसे सुनता नहीं है। अर्थात कोई व्यक्ति जो केवल शब्द मात्र का ज्ञान रखता है या पद पाठ तक अपने आप को सीमित रखता है, ऐसा व्यक्ति कैसा है, मूर्ख है। वह वाणी के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाता है, उसे देखते हुए भी देखता नहीं है और सुनते हुए भी सुनता नहीं है। दूसरा जो वाक्य है वह जो ज्ञानवान है, अर्थज्ञ है, उसके लिए विषय में कहा जा रहा है कि उतो त्वस्मै तन्नो विसस्रे जाये पत्ये उस्ति सुवासा। जिस तरह से अपने पति की कामना करती हुई स्त्री अपने पति के निकट पहुंचती है, उसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो शब्द के अर्थ को भी जानता है, ऐसा व्यक्ति उसी प्रकार से वाणी को संपूर्णता के साथ प्राप्त कर लेता है, जैसे कि स्त्री जो है, पत्नी जो है, वह पति के सम्मुख पूरी तरह से अपने आप को प्रकट करती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो ज्ञानवान व्यक्ति है, अर्थात जो जिसने शब्द को केवल शब्द के रूप में नहीं जाना है बल्कि अर्थ को भी जिसने जान लिया है, ऐसा व्यक्ति इस संसार में क्या करता है, ज्ञान की प्राप्ति और प्रशंसा का पात्र बनता है। इस मंत्र में एक साथ ही अर्थ को ना जानने वाले की तो क्या की गई है, निंदा की गई है, तथा अर्थ को जानने वाले की प्रशंसा की गई है। अर्थ को न समझने वाला व्यक्ति वाणी भाषा को ऊपरी दृष्टि से देखता और सुनता तो है, किंतु वह उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। अर्थ को बिना समझे भाषा या वेद को कंठस्थ करने वाले व्यक्ति की यही गति जो है यहीं तक होती है। इस बात को मंत्र के पूर्वार्ध में व्यक्त किया गया है और मंत्र के उत्तरार्ध में उपमा के सहारे अर्थज्ञ की प्रशंसा की गई है। जिस प्रकार जो वाणी है, किस प्रकार से वाणी जो है अर्थज्ञ के समक्ष अपने संपूर्ण स्वरूप को प्रकट कर देती है। इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। तस्या उत्तराभूय से निर्वचना है। इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हैं। उत्त्वा सख्ये स्थिर पीतम आहु नायनम हिन्वन्ति अपि वाजनेषु अधेन्व चरति मायेस वाचम सुश्रुपाम अफलाम अपुष्पाम। कह रहे हैं कि उत्त्वा कुछ विद्वान व्यक्ति सख्ये जो मित्रता है या किसी की मित्रता में उसे स्थिर पीतम आहु खूब छक्कर पिया हुआ कहते हैं, और ऐसे लोग वाणी से संबंधित जितनी भी वाजनेषु प्रतियोगिताएं होती हैं, स्पर्धाएं होती हैं, उनको उसमें कोई भी नहीं जीत सकता है। किंतु जो व्यक्ति केवल शब्द मात्र का अध्ययन करते हैं, ऐसे व्यक्ति अधेन्व चरति मायेस वाचम सुश्रुपाम अफलाम अपुष्पाम,
फल और फूल रहित वाणी को सुना हुआ होता है, वह किसी फल का दोहन न करने वाली अवास्तविक वाणी के साथ क्या करता है, विचरण करता है। यास्क की दृष्टि में प्रस्तुत मंत्र का तात्पर्य यह है कि कुछ लोग वाणी की मित्रता में इतना गहरा उतर चुके होते हैं कि वे उसके प्रत्येक रहस्य को एक मित्र के समान जान लेते हैं। फलस्वरूप कोई भी विद्वान वाणी से संबंध रखने वाली बड़ी से बड़ी प्रतियोगिता जो है उसमें उनका सामना नहीं कर पाता। इसके विपरीत कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें वाणी के किसी रहस्य या अर्थ का ज्ञान नहीं होता है, फलते वे एक ऐसी वाणी की सेवा करते हैं जो उनकी किसी भी इच्छा को पूर्ण नहीं करती। यह वाणी वास्तविक वाणी ना होकर उसका प्रतिरूप मात्र होती है। सख्य जो शब्द आया है उसका मुख्य अर्थ वाणी की मित्रता से तात्पर्य है। इस प्रकार से जो आचार्य यास्क हैं उन्होंने इन दो उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जो ज्ञानवान व्यक्ति है वह इस संसार में प्रशंसा का पात्र बनता है और जो अज्ञानी है ऐसा व्यक्ति क्या करता है, इस संसार में निंदा का पात्र बनता है। इसलिए मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरुक्त शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि वेदों का अध्ययन निरुक्त के अध्ययन के बिना संपूर्णता के साथ नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।